तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पहचान लिख रखी है कि हम पहचानें कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं, हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें लास्ट में पूरे सेंटेंस के आखिरी में ये दिया होता है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ये आदि शब्द आते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं उनमें ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो ये हम जान लेते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि वाक्य बनाने के नियम क्या होते हैं। तो वाक्य बनाने के नियम सबसे पहले जो है हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका रूल ये होता है कि इन इस टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता, जो एक वचन कर्ता होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तब बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा तो ये सही से प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता बहुवचन होगा तो हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर ये कॉन्सेप्ट देखें ना, जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे इसकी, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्रयोग होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बी1 लगाएंगे या फिर बी5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स जो चीज़ें बच्चे अन्य हैं, और बस इतना लिख करके और इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बात बनाए कैसे जाते हैं। देखिए, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो इसमें देखिए ता है लास्ट में आया है, वह किताब पढ़ता है, यही पहचान होती है, ता है, ती है, ते हैं लास्ट में आते हैं, तो वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात। तो वह किताब पढ़ता है, वह की अंग्रेजी होती है ही, पढ़ना को कहते हैं रीड, ठीक। अब चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे, तो ही रीड्स दी बुक, ठीक है, ही रीड्स दी बुक, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स दी बुक। और यदि प्लूरल होगा तो ये एस हम नहीं लगाएंगे, जैसे वे किताब पढ़ते हैं, देखिए वे किताब पढ़ते हैं, क्योंकि वे बहुवचन है, प्लूरल है ये, और बे की इंग्लिश होती है दे, ठीक है। पढ़ना की रीड द बुक, दे रीड द बुक। तो इसमें एस का प्रयोग नहीं हुआ है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना तो एस का प्रयोग नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, राधा खाना पकाती है, ठीक है। राधा खाना पकाती है, राधा खाना पकाना के लिए होती है कुक, ठीक। अब चूंकि राधा एक वचन है, राधा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, सिंगुलर जब करता होगा तो ऐसे लगाएंगे, कुक्स दी फूड। दूसरा वाक्य है, वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है, वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है, वह अंग्रेजी होती है ही, ठीक, ही। पढ़ाने को होती है टीच, ठीक। और अगर ही करता सिंगुलर है तो इसमें लगेगी ई एस, ही टीच यू मीन्स तुम्हें, ही टीच यू हिंदी, वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है, ठीक है ना, वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि हम एस कहाँ लगाएं और हम ई एस कहाँ लगाएं। तो इसके लिए हम आपको बताएं, वो वाले मीनिंग होते हैं जिन मीनिंग के लास्ट में ये जो वर्ड दिए होते हैं, जैसे अगर किसी मीनिंग में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, ठीक है ना, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच ओ हो उसमें लास्ट में, एक्स हो, एस एच ओ, सी एच ओ, जी वो मीनिंग है, एस डबल एस सी एच ओ एक्स एस एच और सी एच। यदि ये शब्द किसी मीनिंग के अंत में हैं, ठीक है, तो उन मीनिंग में लास्ट में ई एस लगाएंगे यदि सब्जेक्ट एक क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल देंगे, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है,
वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, ये वाक्य बनेगा ही, ठीक। और वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, ये वाक्य बनेगा ही। पढ़ाना होती है टीच, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चूंकि कर्ता एक वचन है ना, तो ऐसे यस लगाने लगना है। अभी देखिए यहाँ पर टीच दिया हुआ है, टीच, तो इसमें यहाँ देखिए सी हमने पहले लिख रखा है कि सी एच किसी मीनिंग के लास्ट में आता है, तो हम यहाँ पर ई एस का प्रयोग करेंगे, तो इसमें ई एस लगाएंगे, ठीक। ही टीच यू इंग्लिश, ई एन इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच। दूसरा देखिए वाक्य, सीता अपना कार्य करती है। अब यहाँ देखिए सीता अपना कार्य करती है, ठीक है। तो सीता करना की जो होती है डू, डू मीन्स क्या होता है करना, ठीक है दोस्तों, डू मीन्स होता है करना। और इसमें देखिए लास्ट में ओ दिया हुआ है, क्योंकि सीता एक वचन है तो यहाँ पर लगाएंगे ई एस, ठीक। सीता डज, सीता करती है, अपना की लगेगी हर, और कार की होती है वर्क, सीता डज हर वर्क, ठीक। वे अपने कपड़े धोते हैं, वे अपने कपड़े धोते हैं, तो वे की लगेगी दे, और धोना की होती है वॉश, ठीक है। दे वॉश देयर क्लॉथ, सी एल ओ टी एस ई एस, देयर क्लॉथ। चूंकि देखिए ये दे बहुवचन है तो इसमें ई एस का प्रयोग नहीं होगा, हालांकि अगर एस एस है किसी मीनिंग के लास्ट में तो हम वहाँ पर ई एस लगाएंगे, लेकिन इसमें बहुवचन है। अगर यही करता हमारा ये इस तरह हो जाए, जैसे वह अपने कपड़े धोती है, यहाँ देखिए वह अपने कपड़े धोती है, तो बनेगा सी, धोना की होती है वॉश। अब चूंकि ये हुआ ही क्वेश्चन है सिंगुलर है, तो इसमें रहेगा वॉशेस, ठीक है। सी वॉशेस हर क्लॉथ, सी एल ओ टी एच ई एस, सी वॉशेस हर क्लॉथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कि हम एस का प्रयोग कहाँ करते हैं और ई एस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, निगेटिव जो वाक्य होते हैं, निगेटिव सेंटेंस जो वाक्य होते हैं निगेटिव, उसमें क्या होता है एक वचन करता होता है, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस में एक वचन करता होता है, तो एक वचन करता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कहलाता है डज नॉट। एक वचन करता क्या लगेगा निगेटिव में, डज नॉट, ठीक। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक जो वाक्य होते हैं एक वचन करता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो लगाते हैं डू नॉट, ठीक है ना। अच्छा डू नॉट हो या डज नॉट हो, डज नॉट और डू नॉट दोनों के साथ, डज नॉट और डू नॉट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक। उसके बाद निगेटिव वाक्यों में एस या इस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके इसकी कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे या फिर लगाएंगे डू नॉट, ठीक। डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा जो लगा दो, ठीक, फिर प्लेस लगा देना है। तो इसे बनाएंगे वाक्य, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती, सेंटेंस है वह बाजार नहीं जाती है। तो देखते हैं वह एक वचन है, ठीक, वह बाजार नहीं जाती है, सी नहीं है, तो अब चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर जब करता है एक वचन होगा तो क्या लाएंगे डज नॉट, ठीक। तो सी डज नॉट गो टू मार्केट, सी डज नॉट गो टू मार्केट। अगर ये बहुवचन का हो, से वे बाजार नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं, ठीक। तो अब ये दे बहुवचन है, तो दे बहुवचन क्या लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ लिखा है, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तो दे डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक। तीसरा वाक्य है हम
मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हम मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। सेंटेंस है हम मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। चूंकि बी बहुवचन है तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल मैदान में। इन दी फील्ड। हम मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दूसरा देखिए, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक, सेंटेंस है पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। सुनेगा फादर। ठीक, पिताजी एक क्वेश्चन है। डू नॉट। फादर डू नॉट, पढ़ना एक होती है रीड। फादर डू नॉट रीड दी न्यूज़ पेपर। न्यूज़ पेपर आपके समझ में आ रहा होगा। फादर एक क्वेश्चन है तो यहाँ क्या लगेगा, सॉरी डू नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे डज नॉट। फादर डज नॉट रीड दी न्यूज़पेपर। पांचवा देखिए, माता जी खाना नहीं पकाती हैं। माता जी खाना नहीं पकाती हैं। तो मदर, माता जी खाना नहीं पकाती हैं। मदर, क्योंकि मदर एक बच्चन है, सिंगुलर है, तो यहाँ लगेगा डज नॉट। मदर डज नॉट कुक फूड। मदर डज नॉट कुक फूड। ठीक है, तो निगेटिव वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुवचन कर्ता लगाते हैं डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए एक शब्द होता है कभी नहीं। ठीक है, एक शब्द होता है कभी नहीं। कभी नहीं को ये कहते हैं नेवर। ठीक, कभी नहीं को अंग्रेजी में कहते हैं नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। और अगर किसी सेंटेंस में नेवर का प्रयोग किया गया हो, ध्यान से सुनिए हमारी बात, अगर किसी सेंटेंस में नेवर का प्रयोग किया गया हो तो आप ध्यान रखिए, यदि हमारा कर्ता एक वचन है, ठीक, यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो हम कभी नहीं कर से प्रयोग किया गया है हिंदी में, और कर्ता एक वचन है तो नेवर लगाएंगे। ठीक, और नेवर के बाद एस या एस का प्रयोग भी वर्ब के अंत में करेंगे। ठीक, और यदि कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ जब नेवर का प्रयोग होता है तो फिर एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल है वह सेब कभी नहीं खाता है। वह सेब कभी नहीं खाता है। कभी नहीं खाता है। वह सेब कभी नहीं खाता है। इसमें देखिए यहाँ पर कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। वर्ड है कभी नहीं, कभी नहीं का प्रयोग किया गया है इसमें। वह सेब कभी नहीं खाता है तो इसे बनाएंगे ही। ठीक, कभी नहीं लाएंगे नेवर। खाना एक होता है ईट। अब चूंकि ये करता है एक वचन है तो अगर नेवर का प्रयोग होगा तो फिर इसमें एस का प्रयोग करेंगे। ही नेवर ईट्स द एप्पल। ही नेवर ईट्स द एप्पल। दूसरा देखिए, तुम कपड़े कभी नहीं धोते हो। तुम कपड़े कभी नहीं धोते हो। सेंटेंस है तुम कपड़े कभी नहीं धोते हो। तुम की यूज होती है यू, कभी नहीं क्या लगेगी नेवर। ठीक, यू नेवर वॉश दी क्लॉथ्स। यू नेवर वॉश दी क्लॉथ्स। इसमें ऐसे आइए इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये तुम बहुवचन है। तुमको नहीं कहते हैं यू, यू प्लूरल है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है तो केवल हम नेवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, बे तुम्हें कभी नहीं पढ़ाते हैं। वे तुम्हें कभी नहीं पढ़ाते हैं। दे नेवर टीच यू। दे नेवर टीच यू। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दें जैसे वो है तुम्हें कभी, वह तुम्हें कभी गाली नहीं देता है। गाली नहीं
देता है, ठीक, वह तुम्हें कभी गाली नहीं देता है। तो ही नेवर, ठीक, गाली देना होता है एब्यूज, ABUSES, ही नेवर एब्यूजेस, क्योंकि एक वचन है ये करता तो यहाँ पर एब्यूज हो जाएगा, ठीक, ही नेवर एब्यूजेस यू, ही नेवर एब्यूज यू, तुम्हें कभी गाली नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये जो नेवर वाले वाक्य होते हैं विशेष ध्यान रखिए, बस यही है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमारा, तो हम एस या एस का प्रयोग करेंगे वर्ब में, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम एस का ये प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कभी नहीं नेवर होती है, बाकी तो आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक। इसके बाद अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं दो तरह के होते हैं, तो वो होते हैं जो क्या शुरू होते हैं फर्स्ट टाइप वाले, सेकंड टाइप वाले वाक्य वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होता है, जैसे कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो वाक्य के बीच में जब आते हैं तो उन्हें कहते हैं इंट्रोड्यूस सेकंड टाइप वाले वाक्य। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइप वाले वाक्य, वो वाक्य जिनमें क्या शब्द पहले दिया होता है। देखिए हमने रूल लिख रखा है यहाँ पर, यहाँ रूल लिखा हुआ है कि यदि हिंदी वाक्य के आरंभ में मतलब होता है शुरू में, कोई हिंदी वाला वाक्य सेंटेंस है उसके शुरू में, आरंभ में क्या शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, हिंदी वाक्य के आरंभ में क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो इस क्या शब्द की अंग्रेजी भाट जो होती है ना, व्हाट, नहीं लिखी जाती है, ठीक। अगर मान लीजिए पहले क्या शब्द का प्रयोग हुआ हो, सबसे पहले क्या आया हो, तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी भाट हम नहीं लिखते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, तो उस व्हाट क्या शब्द की जो अंग्रेजी होती है व्हाट, उसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे करना क्या है, बल्कि क्या करते हैं उसके यहाँ पर, बल्कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ता के अनुसार कर्ता देखते हैं, कर्ता के अनुसार साइक्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि कर्ता अगर हमारा सिंगुलर है यानी कर्ता हमारा एक वचन है तो लगाएंगे डज, और यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो प्रयोग करेंगे डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या अगर प्रयोग पहले क्या शब्द आया हो तो वाट नहीं लगाएंगे, वर्ल्ड सबसे पहले कर्ता के अनुसार साइक्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए इसे लिखा है फिर कर्ता लिखते हैं, डू एडस के बाद जो है कर्ता का प्रयोग करते हैं, और फिर कर्ता लिख देते हैं जब, तो कर्ता के बाद फिर क्या होता है, फिर हम मुख्य क्रिया जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक। अगर इसे आप देखें इस तरह से बनेगा कि अगर किसी सेंटेंस कोई वाक्य है वो अगर क्या शुरू हो रहा है, ठीक, क्या शुरू होगा तो लास्ट में एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलिए, इसे कहते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक, दो नाम होते हैं, क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं ऐसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम वाट तो लगाए नहीं है, कोई सेंटेंस किसी कोई वाक्य अगर क्या शुरू हुआ है तो क्या करिए वाट तो लिखी नहीं आनी, ठीक है, वाट तो नहीं लिखते हैं, बल्कि सबसे पहले कर्ता के अनुसार क्या करेंगे, डू लगाएंगे या फिर डज का प्रयोग करेंगे, ठीक, या तो हम डू का प्रयोग करेंगे या फिर डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अन्य चीज़ें हैं तो अदर लिख देंगे, उसके बाद में चिन्ह लगाना है ये वाला, ठीक है। अब इसे बनाएंगे अंग्रेजी में। वाक्य नंबर 1 है, क्या वह प्रतिदिन, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट लाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पीछे, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो हमने यहाँ से पहले कहा था अगर क्या पहले दिया है तो भाट नहीं ली जाती, बल्कि सबसे पहले कर्ता के अनुसार साइकिल या डू डज का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर वही दिया उससे पहले लगाएंगे क्वेश्चन क्रिया डज, डज फिर करता, करता फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म जाना क्या होती है वो, तो डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल प्रतिदिन एवरी डे, एवरी डे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, नहीं करते हो, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। देखिए ना नॉट लगा हुआ है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव तो है, इंट्रोगेटिव का ये नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको कहाँ पर लगाना है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यू बहुवचन है तो क्या आएगा इसमें, डू आएगा पहले, तो डू यू, यानी कर्ता के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, डू यू नॉट, अब आएगी फर्स्ट फॉर्म, याद करना क्या होती है, लर्न, डू यू नॉट लर्न योर, डू यू नॉट लर्न
योर लेसन, डू यू नॉट लर्न योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तीसरा वाक्य देखिए, क्या सीता तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती है, क्या सीता तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती है, क्या सीता तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती है। अब देखिए यहाँ पर सीता एक वचन है, ठीक है, सीता एक वचन है, तो यहाँ लगाना है आपको डज। जब कर्ता एक वचन होगा तो यहाँ पर डज आएगा, जब कर्ता बहुवचन होगा तो आएगा डू। तो डज सीता टीच यू इंग्लिश, ठीक, ENGLISS, डज सीता टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट बात देखते हैं, क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक, सेंटेंस है क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं, क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं, दे बहुवचन है, ठीक, यहाँ पर आएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, डू दे नॉट, झूठ बोलना की होती है टेल ए लाई, झूठ बोलना की होती है टेल ए लाई। पांचवा देखिए, क्या तुम सत्य बोलते हो, क्या तुम सत्य बोलते हो, तुम बहुवचन है, आएगा डू यू, सत्य बोलना की होती है स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है ना। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इस तरह बना सकते हैं, और ये ध्यान रखें यदि कोई सेंटेंस क्या शब्द शुरू हुआ हो तो क्या शब्द की लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सबसे पहले कर्ता के अनुसार साइकिल या डू एड्रेस का प्रयोग करते हैं, ठीक, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य जो चीज़ें बचे वो लास्ट में, तो पूरा वाक्य बन जाए, उसके बाद लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। और अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले वाक्य जो होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले वाक्य होते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले वाक्य हैं, इसमें ये नियम होता है हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग हुआ हो, यानी हिंदी वाक्य के जो बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखी जाती है, ठीक, ये जो क्वेश्चन वर्ड प्रश्न शब्द है ना, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, फिर वाक्य कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कर्ता लिखते हैं और कर्ता के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक, इतना करना होता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया आएगी, डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक, और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर लिखना है। सेंटेंस देखिए, वह अब क्या करता है, वह अब क्या करता है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है ये क्या, सबसे पहले इसकी बात निकालनी है, वाट, ठीक, वाट डज, वाट डज ही, और करना होती है डू, नाउ मीन्स अब, व्हाट डज ही डू नाउ, वह अब क्या करता है। दूसरा वाक्य देखिए, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ सोते हो, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, क्वेश्चन वर्ड है वेयर, ठीक, वेयर, क्योंकि तुम बहुवचन है तो डू लगेगा, वेयर डू यू, वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो। आगे देखिए, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है वाई, वाई, ठीक, डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट, खेलना होती प्ले, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, यानी अगर नॉट लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट आएगा, ठीक है, वाई डज ही नॉट प्ले
वे खेत में काम कब करते हैं। वे खेत में काम कब करते हैं। ठीक, क्वेश्चन बड़ा है वो कब, तो पहले कब लगाइए व्हेन, फिर डू, दे। डू मीन्स करना, ऐसा क्रिया डू है यहाँ पर, ये डू करना होता है। व्हेन डू दे डू द वर्क इन दी फील्ड, FIELD, व्हेन डू दे डू द वर्क इन दी फील्ड। मीरा कौन सी किताब पढ़ती है। कौन सी किताब पढ़ती है। मीरा कौन सी, क्वेश्चन है कौन सी, ठीक है, उसके नाउन आएगा, कौन सी किताब पूरा बाहर निकालना होगा। कौन सी किताब, ये पूरा बाहर निकालना है। विच बुक, विच बुक डज मीरा रीड, विच बुक डज मीरा रीड। तो ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप वाले वाक्य होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार साइकिल या डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं और कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये इस तरह से बनाए जाते हैं। और हमने आपको दोस्तों ये पूरा टेंस सिखाया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट पर लिख करके, कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बात जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।